रिसेंटली मैं अभी दिल्ली गई थी एंड ऑन अकाउंट ऑफ शिवरात्रि एक बहुत अच्छा इवेंट इन लोगों ने लगा रखा है जिसका नाम है शिवा इमर्सिव। एंड ये DLF साकेत में एक्चुअली रन कर रहा है। DLF साकेत लाइक DLF एवेन्यू साकेत के नाम से। सो इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं शिवा के एंड शिवा की लाइफ दिखाई गई है अलॉन्ग विद गणेशा एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है इन केस आप 28 फेब के पहले जा रहे हो तो ये इवेंट ज़रूर देखो बिकॉज़ ये इवेंट बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। सो मैंने इसका वो लाइक पूरे वीडियोस जो मैंने देखा था तो शूट किए थे, तो इसके बाद इस वीडियो के बाद वो हैं। सो इन केस आपके साथ कोई बड़ा मेरे साथ जैसे मेरे नाना गए थे कोई बड़ा जा रहा हो तो ज़रूर ये दिखाओ। एंड ये सिर्फ 28 फेब तक है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इसकी टिकट्स बुक माई शो में भी अवेलेबल हैं। और लाइक इन केस आप किसी एजेड को ले जाते हो या छोटे बच्चों को ले जाते हो तो ये बहुत रूम ठंडा हो जाता है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, मैं एक बंदे से पूछ भी रही हूँ ऑर्गेनाइज़र से कि इतना ठंडा है, ठंड कम हो सकती है कि नहीं, तो ठंडा वहाँ पे काफ़ी ठंडा रहेगा। तो थोड़ा सा लाइक जिसको ठंड लगती है तो कपड़े थोड़े से मोटे पहन के आइए फॉर द टाइम बिंग। एंड कुल 40 मिनट्स का शो है। सो देर आर दो शोज़ हैं एक्चुअली। जो बुक माई शो में दिखाते हैं वो सिर्फ 499 का शो है, वो वर्चुअल रियलिटी है, तो वो चीज़ मैंने नहीं देखी। मैंने एक्चुअली बस वो वाला देखा जो वहाँ पे करीब 1000 अप्रॉक्सीमेट का था। एंड अगर आप वहाँ स्ट्रेट लेते हो लाइक वहाँ काउंटर पे जाके तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ये लाइक 28 फेब तक है सो मे बी और ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलें। सो स्पेशली मतलब महाशिवरात्रि की वजह से ही ऑर्गेनाइज्ड है। बाकी ये लोग बैंड देते हैं और हैंड का बैंड देते हैं फॉर एंट्री। एंड लाइक एक ट्रायल शो भी चल रहा होता है वहाँ पे, जिसमें क्या नाम है वो आ रहा होता है कि कैसा इमर्सिव शो दिखता है। एंड काफ़ी मैसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड है पूरा, बहुत अच्छा। सो मैंने जो शो लिया था लाइक हम लोग खाना खाने के बाद रात को गए थे। सो 9:30 को गए थे बिकॉज हम लोग तो ट्रैवलर्स हो गए, लाइक हम रहते हैं नहीं वहाँ पे, सॉर्ट ऑफ एक टूरिस्ट हो गए। लाइक है तो लोकल बट इंडियन है, बट एज ट्रैवलर्स हो गए तो दिल्ली। सो हम लोग का ये रहा एंड काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लाइक अभी क्या पता मैं अगर इसमें जाऊँ इन फेब मे बी VRB में देखूँ वर्चुअल रियलिटी। उस दिन रात हो गई थी एक्चुअली, 10:15 हो गया था शो देखते देखते। सो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मेरे नाना भी थे तो इट इज़ लाइक 85 के हैं, तो वो हेड वेड पे ना वो लगाना मुझे सेंस नहीं था लगा था। सो आप जाके आगे वीडियो देखो। आई होप यू एन्जॉय इट एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक एंड में ना आप देखोगे ऊपर से नीचे शिवलिंग आ रही होती है, सो वो काफ़ी मुझे अलग लगा। एंड सामने देखने में काफ़ी अलग होता है, जो हम बोलते हैं वो अलग होता है। एंड काफ़ी लोग तो उसकी परिक्रमा भी कर रहे थे। सो श्रद्धा है अपनी अपनी, क्या बोला जा सकता है इंसान। मैं कमेंट नहीं कर सकती किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे। सो नेक्स्ट आप उसका ओरिजिनल वीडियो देखोगे, ओके? बहुत समय से आप तैयार हैं एक अनोखी यात्रा के लिए, एक ऐसी यात्रा जो किसी ने ना देखी ना सुनी। चलिए शुरू करते हैं।
कहानी सुनाता हुआ समय और स्थान से परे की कहानी, महादेव की कथा। मेरे प्रिय शंभू, आपके अपने भोलेनाथ, अच्छाई बुराई, प्रेम त्याग, मान अभिमान, जीवन मृत्यु, इन रास्तों से निकलते हमें आत्मसात होगा वो एक नाम, काल काल शिव नीलकंठ, आशुतोष, सदाशिव, परम शिव, जो है क्षण का निर्माता और संहारक, वो रक्षक भी, भक्षक भी, आदि अंत से परे काल रचयिता, भूमंडल की लय पर थिरकता नटराज, स्वयंभू, महाकाल। सदियों को पार कर इस पल तक पहुंची है उस कहानी की गूंज। सती और शिव के विवाह से बहुत अप्रसन्न थे सती के पिता राजा दक्ष, और अक्सर शिव का अपमान करते रहते थे। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह न सकी। ये कैसा घोर अपमान, मेरा बिखरा सम्मान। मेरे पति परमेश्वरा, जो सारे संसार का मान है, उनका अनादर किया। अन्याय है ये, भैया अनर्थ हुआ है। आप ऑर्गेनाइजर है ना, ये थोड़ा अपमान इजी कम हो जाएगा। मैं नहीं बहुत सहूंगी। तगड़ा है, वो एक्चुअली प्रोजेक्टर्स के लिए करा हुआ है। बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब वो क्या है, तो वो कोई ग्लिच ना है, इसलिए टेम्परेचर अग्नि, तू साक्षी है इस तपन की। महादेव, तुम हो, मैं तभी हूं। आत्मदाह कर दूंगी। अपने और आपके आदर को मैं बचाऊंगी। पिता द्वारा शिव के अपमान के बाद सती ने आत्मदाह किया। और शिव ने क्या किया? शिव रौद्र रूप में आए, क्रोधित, दुखी, अकेले। त्रिलोकेश हताश थे। तांडव से सारा संसार कांप गया।
तीसरा नेत्र जल गया। हाँ पर ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड थिरकता है, सरकता है, सांस लेता है, हमेशा संतुलन की तलाश में, तालमेल की ओर लौटता है। शिव शक्ति दोनों एक है। ना जाने कितने युग बीत जाएं, वो सदा एक है। सौंदर्य शक्ति का चक्र पूरा करते शुरुआत से अंत तक वो एक है। अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है। शक्ति दो है पर ऊर्जा एक है। आधा पुरुष आधी स्त्री, इनके प्राण दो है पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल बहुत शक्तिशाली है। सती सती और पार्वती चंद्री, प्रेम वचन में बंधे पार्वती और महादेव हर जन्म में एक दूसरे से मिल इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा कर रहे हैं। पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। नर और नारी आधे आधे, एक दूसरे के पूरक हर काल में बने। सती से शिव बन, शिव से गौरी बन, यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम। एक तरफ शिव शक्ति का अटूट बंधन और दूसरी तरफ देव देव का मानवता के प्रति समर्पण। ये प्रेम ही तो था कि विष को भी अमृत समझ पी लिया। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं सृष्टि की अनगिनत घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग का भी, और देखा है मैंने जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र शक्तिहीन हो गए और चंद्रमा सहित स्वर्ग का सारा वैभव समुद्र में खो गया, तब असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और संकट में पड़ गया सृष्टि का अस्तित्व। ऐसे में ब्रह्मा की सलाह और विष्णु के हस्तक्षेप से पहली बार देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया ताकि सब अमर हो सके और वापस आ सके सृष्टि का खोया हुआ वैभव। ये क्या लिक्विफाइड नाइट्रोजन आ रहा है? विष्णु के पूर्वावतार की पीठ पर बाबा कोहरा अंदर आ गया पर्वत मतलब। को रखा गया। इसके साथ ही आरंभ हुआ समुद्र मंथन, आत्म मंथन, विश्व मंथन। लहरों से उछाल खाता क्षीर सागर, दोनों तरफ देव और राक्षसों के दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा घड़ा। देव दानव तैयार, आमने सामने, वासुकी नाम की रस्सी और दोनों दल खींचातानी, छीना झपटी करने लगे। लड़ने मरने को तैयार उस अमृत के लिए। अमृत को पीकर सभी अमर होना चाहते थे। और ये क्या? इस रस्साकशी में सबसे पहले हलाहल विश्व बन के निकला। उस विश्व को देख
शंभू तो शंभू थे ही, और उनके पुत्र भी कम नहीं थे। कुछ कहानियां और आज हर अच्छे काम की शुरुआत भी इन्हीं के नाम से होती है। माँ और बेटे की अनोखी कहानी। ये उस एक दिन की बात है। मां पार्वती ने अपनी देह पर लगे हल्दी और चंदन के उपटन से एक पुतला बनाया और फिर उसमें प्राण भर दिए। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया, गण चौखट पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। वह इतना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपने पिता शिव को ही चौखट नहीं लागने दी। उसे क्या पता, ये पिता है मेरे, और पिता शिव अनजान थे कि ये मेरा पुत्र है। दोनों अड़े, दोनों सशक्त। फिर क्या था, शिव का गुस्सा इतना कि एक पल में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और बह गई रक्त की धाराएं। यह अंत था क्या? आरंभ यही, प्रारंभ यही। माए कैसे सही, उसने तो रो रो कर आसमान से परम शिव को मां के गण को हर हाल में जीवित करना। ऐसे में शिव का आदेश पा गणों ने उत्तर दिशा की ओर सोते पहले प्राणी का सिर काटा। वह था हाथी। जैसे ही बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया, गणपति अवतरित हुए इस आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले इन्हें ही पूजा जाएगा। ये है तो सब शुभ है, मंगल है। गणपति लंबोदर, एकदंत, विनायक, विघ्नहर्ता, मंगल करता। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। निर्मल तरल गंगा जली ऊपर रही। शिव की कृपा सब पर रही। गंगा जली ऊपर रही। हर हर गंगे, जय मां गंगे।
मुझ में है, जो तुम में है। ये शिव का रूप, शंकर स्वरूप, हर कण में शिव, हर कण में शिव, उत्साह यही, आनंद यही। शिव शिव कहते भूले रहते, शिवोहम शिवोहम, ये मुझ में है, ये तुम में है। शिवोहम शिवोहम। आइए फोटो खींचे। Okay guys, happy Mahashivratri. Thank you for watching. Bye.